में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीएसआईआर जेएसए की। तो कुछ बच्चे यहाँ पे मुझे बोल रहे थे कि सर इसका सिलेबस बता दीजिए और कैसे इसे प्रिपेयर करना है, आप वो हमें यहाँ पे बता दीजिए। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए ही ये वीडियो होने वाला है, शॉर्ट वीडियो होगा, सो दैट कि आप जल्दी यहाँ पे समझ पाओ। पहली चीज आपको यहाँ पे समझनी है, मैं सिर्फ जेएसए की बात कर रहा हूँ, जूनियर स्टेनोग्राफर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 200 होंगे, इसमें से 100 नंबर आपके मेंटल एबिलिटी यानी कि क्वांट्स और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन होंगे। और जो यहाँ पे आपको कंप्लीट टाइम दिया जाएगा वो यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। यानी कि आपका जो 100 क्वेश्चंस हैं इसके लिए तो आपको 90 मिनट्स मिलेगा, 1.5 घंटा मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का है वो आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस यहाँ पे जो आपके होने वाले हैं इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये पेपर आपका एक ही साथ होगा, एक ही दिन होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई भी ब्रेक व्रेक आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। पेपर 1 में आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 2 में आपके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है 3 नंबर का है, और जो यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी में जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पे आपका 2 है हर एक क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, कट ऑफ जो आपकी लगेगी वो पेपर 1 के हिसाब से नहीं लगेगी। पेपर 1 के जो मार्क्स है सिर्फ पेपर 2 के पेपर चेक होने के लिए कट ऑफ लगेगी। यानी कि पेपर 1 जो है आपका 200 नंबर का, ये आपका किसी काम का नहीं है, बस ये इसीलिए ये काम का है क्योंकि ये जो कट ऑफ आपकी यहाँ पे इसमें लगेगी वो सिर्फ आपके पेपर 2 के चेक होने के लिए लगेगी। मान लिया पहले पेपर में आपके 50 नंबर हैं और इसमें आपके 180 नंबर आए पेपर 2 में, मान लो ज्यादा नंबर आए क्योंकि 3 नंबर का है, तो मान लो 200 नंबर आए आपके, तो फिर भी आपका ये पेपर चेक नहीं हो क्योंकि आपने ये कट ऑफ नहीं निकाली, मतलब ये कट ऑफ आपने क्लियर नहीं करी, चाहे भले आप दूसरे पेपर में कितने ही मार्क्स ले आओ। समझ में आ गया? तो पेपर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक में मांगा हुआ है, क्योंकि कल मैं ये फॉर्म भरते हुए जब मैं देख रहा था तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज मांगी हुई कि आप टाइपिंग किस में करोगे, इंग्लिश में या हिंदी में। तो इस चीज की कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो, टाइपिंग आपको एक ही में आनी चाहिए। रीजनिंग का यहाँ पे आप सिलेबस देख लो, आप इस हिसाब से तैयारी कर लेना है। इसके कट ऑफ और इसकी मैंने ऑलरेडी बना दिया है, और आपको आगे बताऊंगा भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबल से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल ऑपरेशन जैसे आपकी कोई भी सीरीज हो गई, ठीक है, एनालॉगी हो गया, नंबर क्लासिफिकेशन हो गया, ट्रेंड्स हो गया, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगरल एनालॉगी, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग जो होते हैं ना, जैसे आपका इमेज फोल्ड होने के बाद ऐसा बनेगा ये, ठीक है, स्पेस जगह वाला, एम्बेडेड फिगर, इसके अंदर में कौन सा फिगर है, ओरिएंटेशन हो गया, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन हो गया, वेन डायग्राम आपको पता है, सम एंड ऑल वाला, ड्राइंग इन्फरेंसेस, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल्ड वाले जो आते हैं, फिगरल क्लासिफिकेशन, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, सिमेंटिक सीरीज, सोशल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन भी आएंगे आपके, ठीक है, ऑलरेडी आपके सिलेबस में है। एम्बेडेड फिगर जो फिगर वाले होते हैं इसमें, ये जो वाला है, ठीक है, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपका आई थिंक इन्होंने दोबारा दे दिया है, ठीक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस भी आएगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से आती है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल ऑपरेशन आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आपने तैयार करना है अपने जनरल इंटेलिजेंस के सिलेबस के लिए। क्वांट्स के लिए नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहीं से आपके 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा। एलजेब्रा का फिर भी आप नहीं करोगे तो भी आपका हो जाएगा। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, ऑर्डिनरी नंबर, रेशनल नंबर कर लेना। अर्थमेटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज, आरएनपी, स्क्वायर रूट, एवरेज, क्यूब रूट करना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये आपको करना पड़ेगा। एलजेब्रा मत करना। जियोमेट्री में आपको 2D 3D दोनों कर लेना। मेंसुरेशन वाला आपका यहाँ पे वही 2D 3D वाला पूरा कर लेना है इसमें। बेसिक डीआई में एक बार डायग्राम आएगा आपका, इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बार डायग्राम, वो आपको यहाँ पे पाई चार्ट ये आएगा एक। ज्योमेट्री में आप बेसिकली थोड़े बहुत थ्योरम्स देख लेना, ट्रायंगल और सर्कल के, बस यहाँ पे इससे आगे नहीं आएगा। कॉर्ड्स, टेंजेंट आने के चांसेस कम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। वो तो हो गया आपका पेपर 1।
पेपर 2 आपको जनरल अवेयरनेस में जनरल साइंस के 4-5 क्वेश्चन आएंगे, एनवायरनमेंट के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन समथिंग आ सकते हैं, इंडियन पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स भी आपको करंट अफेयर में आ गया, बुक्स एंड ऑथर भी करंट अफेयर में आ गया, एक क्वेश्चन आपका या 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछ सकता है बुक वाला, इंडियन हिस्ट्री में भी 4-5 क्वेश्चन है, इकोनॉमी बोल सकते हो, एग्रीकल्चर तो नहीं आएगा, इकोनॉमी में आपके 4 से 5 क्वेश्चन समथिंग, ज्योग्राफी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम करंट अफेयर में आ गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके करंट अफेयर में आ गया, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स जो है करंट अफेयर में आ गया। तो करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 नंबर का करंट अफेयर कम से कम ये आपको दे देंगे। बाकी आपका 5 से 10 आपका स्टैटिक जीके भी आएगा। ओके, बाकी आप लोगों ने ये भी करना है। इंग्लिश में स्पॉट द एरर, भाई अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन, पिछले बार तो 5 क्वेश्चन आए हैं इससे। क्लोज पैसेज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसके चांसेस कम है, बट मैंने सिलेबस में डाल दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स 4 से 5 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन भाई 5 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम पिछले बार तो 10 आए थे जो पेपर है इनका, होमोनिम्स 1 क्वेश्चन पिछले बार नहीं आ रखा है, इंप्रूव द सेंटेंस भी आ सकता है, स्पेलिंग डिटेक्शन मिसस्पेल्ड वर्ड के 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव वर्ब्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इडियम फ्रेजेस के 5-10 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इडियम और फ्रेजेस को ये लोग अलग अलग लेते हैं, कन्वर्जन डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस 3 से 4 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन वही हो गया आपका ऊपर वाला। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इंग्लिश में बनेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इससे बाहर सिलेबस नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए भाई आप क्या करना, एसएससी के पेपर्स होते हैं, किसके पेपर होते हैं? सीएचएसएल के। इससे तो आप कर लेना रीजनिंग और क्वांट्स, अच्छा खासा लेवल होता है इसका भी, रीजनिंग और क्वांट्स यहाँ से कर लेना, आपका यहाँ से सीएचएसएल के पेपर से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए क्या करोगे? इंग्लिश के लिए आप करना सीपीयू एसआई का पेपर, एसएससी सीपीयू एसआई का पेपर, ये दोनों अवेलेबल है, आपको फ्री में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें इंग्लिश आती है 50 नंबर की, इसको पूरा सॉल्व करना हर दिन, 2021, 2022, 2023, 2024 इन सब के पेपर आप कर लेना, 8-8, 9-9 शिफ्ट में पेपर होते हैं। ठीक है, तो आपके आराम से 30-40 पेपर हो जाएंगे, तो 40 के 40 अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीके बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जीके ही ऐसी होती है कि आप कहीं से कवर नहीं कर सकते। जीके के लिए आपको जो बताया है ना, जो आपका पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर 1 साल का कर लेना, ठीक है, और ज्योग्राफी, फिर यहाँ पे आपका इकोनॉमी। ठीक है, बस आपको ये चारों ही करने हैं और स्टैटिक जीके पढ़ लेना, ये आपके 5 है जो आपको करने हैं। करंट अफेयर 1 साल का है, उसमें सारे स्कीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, रिसेंट न्यूज, पीपल्स इन न्यूज, वो सारे आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है, जीए के लिए आप किसी भी चीज को फॉलो कर सकते हो, अरिहंत की बुक को फॉलो कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, ऐसे कुछ नहीं है कि कोई करवाएगा तो वो बेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ सकते हो जो आपको बेटर लग रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज भाई, CSIR JSA का प्रीवियस ईयर पेपर 2021, 2025 ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका मॉक टेस्ट का फॉर्मेट भी मैंने डाल दिया मॉक टेस्ट के फॉर्म में, ये आपको मिल जाएगा। वेबसाइट में जाना, लिंक नीचे है उसका, जाके अटेम्प्ट कर लेना, आपने देख लेना आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, विद सॉल्यूशन है। ठीक है, ये रहा, जैसे आप इसे क्लिक करोगे इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आ जाएगा, और मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट मैंने फ्री करा हुआ है, क्योंकि मैं अपने कोर्स में 10 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ इसके, तो एक मैंने यहाँ पे आपके लिए फ्री कर दिया है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर तो फ्री है, आप इसे पीडीएफ में भी अटेम्प्ट देख सकते हो और अपने मॉक के फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। ठीक है, बाकी और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां पे आप अटेम्प्ट करो, आपके फायदे के लिए है। यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी, कैसे कैसे करोगे एग्जाम, ऐसे इजिली निकल जाएगा, और कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। पढ़ाई नहीं करी है तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, फिर करना टेस्ट। ठीक है, अदरवाइज बिना पढ़े दोगे तो फिर मार्क्स कम नहीं आते, उससे डिमोटिवेट होता है इंसान। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इतना ही था, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो टेलीग्राम में, उसका लिंक भी नीचे ही मिल जाएगा आपको।